अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ला समअन दतबराजिन वला हुजबुन दतवरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन जुल्लजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुत्तहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकरीन फदाइलिहिम व मुसाइबिहिम व विलायतिहिम व अज़दारिहिम अजमईन बेशुमार। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ानदान ज़हरा का एहसान जिस बंदे को जितना जितना याद है उतनी उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात कीजिए। आले मोहम्मद काज़िम खालिक बानियान मजलिस के पीछे ही सफ़ेदा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर। आप सबका इस पाक मुक़द्दस बारगाह में चल कर आना आले मोहम्मद काज़िम खालिक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने ज़ाकिरीन से पहले पढ़ गए मेरे बाद जितने उलमा ज़ाकिरीन ने किताब फरमाना है मुझ समेत सबकी हाज़िरी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने मरहूमीन दुनिया से पर्दा फरमा गए बिलखसूस मेरे दादा जान कुर्बानियाँ मजलिस के जितने मरहूमीन दुनिया से पर्दा फरमा गए उन सब की रूह को अरसाद फरमाए। सब दुआओं की आखिरी दुआ है कि अल्लाह हमारे वारिस हकीकी हुज्जत ज़ोरां का जल्द ज़हूर फरमा। सलवात बावाज़ बुलंद। कोई ज़्यादा इल्मी दावा नहीं। मुल्क पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन उनकी हाज़िरी में चंद लम्हात जनाब को भी सबक सुनाने हैं और किबला को भी सबक सुनाना है। चूँकि मेरा घर है और तकरीबन 90% लोगों के मैं नाम जानता और अगर कोई बात अच्छी हुई और कोई ना बोला तो मैंने नाम लेके बुला लेना है चाचू जी के आप बोलेंगे क्योंकि मेरा घर है ताकि अपना घर मानने की हैसियत से आते हो। किबला चाचू जी मैं जो भी कुरान मजीद की आयत आपके अपने घर वालों की शुक्रगुजार करने लगा हूँ। आधे लोगों को आयत सुनकर समझ में आएगा कि मैं क्या सुनाने लगा हूँ और जो रह जाएंगे वो आयत का तर्जुमा सुनकर समझ जाएंगे कि मैंने क्या सुना। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है फला उक़सिमु बिवाक़िअन नजूम। अभी मैं आयत का तर्जुमा सुनाऊंगा और मजमे के चेहरे पर नूर विलायत खिलकर सामने आ जाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है मुझे उस दहलीज की कसम जहां सितारे सजदे में गिरते हैं। मुझे कसम है उस दहलीज की जहां सितारे सजदे में गिरते हैं। अब दो ही सूरतें हैं कि या तो कोई बंदा मुझे वो दहलीज दिखाए जहां सितारा उतरा हो और अगर पूरी दुनिया में पूरी कायनात में किसी फटी से फटी किताब के फटे से फटे वर्के पर मिटी हुई सतर पर भी कोई दहलीज ना दिखा सके, कायनात में सिर्फ दहलीज सैयदा के सिवा कोई दहलीज अकल नजर ना आए तो फिर समझ लेना सारी दुनिया अल्लाह की कसम उठाती है, अल्लाह दहलीज सैयदा की कसम उठाता है। साहब ने किताब फरमाना है
अब कुछ बंदे सोच में पड़ गए होंगे कि अच्छी बड़ी तकरीर करते करते रोक कर बाद में पढ़ने वालों का ऐलान क्यों कर रहे हैं। असल में हमारी फिक़ह की ये मजबूरी है कि जो भी मिंबर पर होता है आने वाले का ऐलान करके जाता है। किबला मौजूद है, मेरी एक एक बात की इंशाल्लाह तायीद करेंगे। फिक़ह का मसला है, शरीयत का मसला है कि कसम उठाने की जो शराइत है उन शराइत में शर्त है कि अल्लाह के सिवा किसी की कसम उठाना शरीयत में जायज़ नहीं। कसम उठाना सिर्फ अल्लाह की जायज़ है। तो अल्लाह से पूछते हैं, मेरे परवरदिगार, सारी कायनात के लिए तो तूने असूल बना दिया कि मेरी कसम उठानी है, और खुद तू कभी इस दहलीज की कसम उठाता है, कभी इनके जानवरों की कसम उठाता है। सारे जहान को हुक्म है तेरी कसम उठाने का। अल्लाह ने कहा इसीलिए तो मैंने सारे जहान को कहा कि मेरी कसम उठाओ। क्यों? सारे जहान की नजर में मैं अल्लाह मुअतबर हूँ, मेरी नजर में सैयदा मुअतबर है। अच्छा, कोटकला जंगल मिर्जा फसरूर वालों, मुझे एक बात बताओ, कसम उठाई क्यों जाती है? कसम उठाई क्यों जाती है? दो ही वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर कसम उठाई जाती है। कोई मुझसे पूछे कि आप फलां आप जश्न के ऊपर क्यों नहीं आए थे, तो मैं कसम उठाऊं कि ये यार मुझे कसम है कि मैं लाहौर में था, नहीं आ सका, यानी कि मैंने अपनी बात में यकीन बढ़ाने के लिए कसम उठाई। दूसरी वजह है कि जिसकी कसम उठाई जाए उसकी अजमत बतानी हो कि इसकी अजमत क्या है कि जिसकी मैं कसम उठा रहा हूं। बहुत शुक्रिया जो मुझसे पहले पहुंच गए हैं, जो नहीं पहुंचे उनको मैं साथ लेकर चलता हूं। दो वजूहात हैं, या अपनी बात में यकीन बढ़ाना हो तो कसम उठाई जाती है, या उसकी इस्मत बतानी हो, उसकी इस्मत बतानी हो, उसकी तहारत बतानी हो, उसकी इज्जत बतानी हो, फिर कसम उठाई जाती है। अब अल्लाह को अपनी बात का वजन बढ़ाने का शौक तो है नहीं कि अल्लाह अपनी बात में यकीन बढ़ाने के लिए कसम उठाए। अल्लाह ने अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए कसम नहीं उठाई। अल्लाह ने कहा मैं कसम इसलिए उठाता हूँ ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मुझे अल्लाह की नजर में दहलीज की अजमत क्या है। अल्लाह ने अजमत बताई। और कभी इस फरिश्ते इस दरवाजे पर कमी बन कर आते हैं, कभी मस्कीन बन के आते हैं, कभी यसीर बन के आते हैं। अच्छा, क्या ये फरिश्ते हर दरवाजे पर कमी बन के जाते हैं? यही फरिश्ते जनाब इब्राहिम के घर भी गए, तो क्या कमी बन के गए? अल्लाह ने कहा मेरा हबीब अपनी उम्मत को वो वक्त याद करवाओ जब हमने इब्राहिम के घर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को भेजा था। तफसीर आले मोहम्मद में लिखा है कि वो मेहमान नहीं थे बल्कि फरिश्ते थे। फरिश्ते इब्राहिम के घर जाए तो मुअज़्ज़िज़, दहलीज़ सैयदा पर आए तो कमी। वो फरिश्ते इब्राहिम के घर जाए तो मुअज़्ज़िज़, दहलीज़ सैयदा पर आए तो आकर दरवाजा खटखटाकर ऊंची आवाज में नहीं बोलते, अंदर से फिजा पूछती है कौन है। बाहर से ये नहीं कहता अना सैयदुल मलाइका, अना जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूँ, मैं सैयदुल मलाइका हूँ, मैं मलाइका का सरदार हूँ, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, मैं अमीन वही हूँ। अपने
खाने का एहतमाम ना करते। खाने का एहतमाम किया, इसका मतलब ये है कि जनाब इब्राहिम ने नहीं पहचाना कि ये फरिश्ते हैं। जनाब इब्राहिम ने दुम्बा किया, खाना बनाया, दस्तरखान लगाया, दस्तरखान लग गया, राज खुल गया। जनाब इब्राहिम ने फरिश्तों से कहा, आइए मेहमानान गिरामी, आइए खाना खाइए, आइए हमारे साथ खाना खाइए। मेहमानान गिरामी कहने लगे, हम तो खाना खा ही नहीं सकते। जनाब इब्राहिम ने कहा, मेरी मजबूरी है, मैं मेहमानों के बगैर खाना खाता ही नहीं, मैं अल्लाह का मेहमान नवाज नबी हूँ, मैं मेहमानों के बगैर खाना नहीं खाता। आप मेरे घर पर मेहमान आए हैं तो खाना तो आपको खाना पड़ेगा। फरिश्ते आगे से कहने लगे, इब्राहिम हमने तेरा इम्तिहान लेना था, हमने इम्तिहान ले लिया। हमारी तेरी मजबूरी ये है कि तू खाना मेहमानों के बगैर नहीं खाता, हमारी मजबूरी ये है कि हम खाना खाते ही नहीं। हमारी मजबूरी ये है कि अल्लाह ने हमारी फितरत में भूख नहीं रखी, अल्लाह ने हमारी जबलियत में भूख रखी नहीं, अल्लाह ने हमारी नेचर में भूख रखी नहीं, अल्लाह ने हमारी फितरत में भूख रखी नहीं, अल्लाह ने हमारी नेचर में भूख ही नहीं रखी, हम खाना खा ही नहीं सकते। इब्राहिम ने कहा, क्यों आप खाना क्यों नहीं खा सकते? मेहमानों ने बताया कि हम आम मेहमान नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। हम आम मेहमान नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। शादी बोलिएगा, हम आम मेहमान नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। इब्राहिम ने कहा, अगर ये एजाज मेरे हिस्से में आ ही गया है कि अल्लाह के फरिश्ते मेरे घर मेहमान बन के आए हैं, तो ये एजाज भी मेरे हिस्से में आने दीजिए, एक लुकमा लीजिए, खाना तो खाइए। जिब्राइल कहने लगा, हम खाना खा ही नहीं सकते, अल्लाह ने हमारे खाना खाने वाला निजाम ही नहीं बनाया, हम खाना नहीं खा सकते। इसका मतलब अल्लाह का कानून बन गया कि फरिश्ते खाना नहीं खाते, फरिश्ते खाना नहीं खाते, फरिश्ते खाना नहीं खाते। इसी जुमले से मैंने अंदाजा लगाना है कि एक या दो जुमला और जनाब की नजर करना है, या इसी जुमले पर किबला को मिंबर देना है। अल्लाह का कानून बन गया, फरिश्ते खाना नहीं खाते। पता नहीं क्या मजबूरी बन गई, यही फरिश्ते हैं। दहलीज सैयदा है, कुरान की आयत है, कुरान में फरिश्तों ने लिख दिया। फरिश्तों ने कहा, वयुतईमून तुआमा अला हुब्बिही मस्कीनौ वयतीमौ असीरा। भूखे आए हैं, रोटियां दो। और फरिश्तों से जाकर पूछते हैं, ऐ अल्लाह के फरिश्तों, तुम्हारे लिए तो अल्लाह ने खाना खाना नेचर ही नहीं बनाया, फिर खाना क्यों खाते हो? फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह से पूछो। जब अल्लाह से पूछा तो अल्लाह ने कहा, इसीलिए तो वहां खाना खाने नहीं दिया, इधर मांगने के लिए भेजा। क्यों? इसीलिए कि दुनिया को पता चल जाए, जहां खाना नहीं खाया वो इब्राहिम खलीलुल्लाह की तहरीर है, जहां पर मांग रहे हैं वो हिजाबुल्लाह की तहरीर। काश काश ये दुनिया इस दहलीज की अजमत समझ ज्यादा से ज्यादा एक सेकंड और किबला का इंतजार करवाना है। मेरे जो मुअज़्ज़िज़ हैं, मोहतरम हैं, ज्यादा देर अल्लाह ने कुरान में जगह जगह इस दहलीज की अजमत बताई है, लेकिन नबी के दुनिया से ज़ाहिरन पर्दा फरमाने के बाद चंद दिन ही गुजरे थे कि नबी के सहाबी नबी की बेटी को नबी का पुरसा देने के लिए आग उठाकर नबी की दहलीज पर जब भी चंद अर्सा पहले मेरे दादा जान का इंतकाल हुआ तो जितने भी मेहमान हमारे घर पर आए ना, तो आकर हमें ताज़ियत के लिए अब मैं हमें गले लगाता, हमें रोता। दुनिया में वाहिद ताज़ियत करने के लिए नबी के सहाबी नबी के घर पर आए तो कोट कलाल वालों खाली हाथ नहीं आए। किसी के हाथ में आग वाली लकड़ी थी, किसी के हाथ में नेज़ा था। अजरकु मिनल्लाह, अजरकु मिनल्लाह। एक दर्द और सुन लो।
एक दिन जनाब सैयदा मेरे कायनात से कहने लगी, या अली, बेशक आप हमें अपने दर्द नहीं बताते, लेकिन अगर आप अल्लाह के वली हैं तो मैं भी नबी की बेटी हूँ। मैं जानती हूँ, मैंने सुना है कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। नबी के गुजरने के बाद आप पास से गुजर जाते हैं, आपको मदीने के लोग सलाम नहीं करते। अली ज़ारो कतार रोने लगे, रोकर कहने लगे, ज़ाहिरा, अगर बात यहाँ तक होती ना कि मैं लोग मुझे सलाम ना करते तो शायद अली बर्दाश्त कर लेता। बात इससे गुजर के कहीं आगे चली गई। जनाब सैयदा ने हाथ बांध कर कहने लगे, या अली क्या हो गया? अली